Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। तो टुडे आई होप आप लोग की हिस्ट्री पेपर अच्छे से गए होंगे। नाउ स्टार्ट विद ज्योग्राफी। आज एक पेपर सॉल्व करेंगे एंड टुमारो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द मैप्स एंड ग्राफ ऑफ योर एक्टिविटी, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में वो सब एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो अगेन इसका भी जो पेपर पैटर्न है हिस्ट्री जैसा ही है। ये 40 मार्क्स का आपको होगा। चूज़ अ करेक्ट अल्टरनेट्स, वो आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फुल सेंटेंस के साथ आंसर्स लिखने होंगे इसमें। So what is the question? India and Brazil have republic type of government. Which type of government? India and Brazil have republic type of government. Amazon is a large river in the world. Near its mouth, no deltas are found. कोई भी deltas form नहीं होते। Para state has the least urbanization in Brazil. अब आपको इसमें से क्या करना है? करेक्ट ग्रुप जो है वो कलेक्ट करने हैं। हाँ, सो these rivers of Brazil are north flowing. You have to show the correct group. Okay, तो Zurichia, Zingo, Arage, Negro, Branco, Paru, Zapura, Zaru, Purus, Pernibi, Urage and Parana. आपको इसमें से करेक्ट पेयर ढूंढने हैं। तो करेक्ट पेयर इज जुरेगा, जिंगा एंड अरागे। ओके, नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज, इसमें से क्या है प्राइमरी ऑक्यूपेशन? एनिमल हस्बेंड्री। टर्शरी ऑक्यूपेशन इज टीचिंग। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज ब्राज़ालिया। ओके, रेन शैडो रीजन इज शिलोंग। तो दिस यू हैव टू सी। ओके, नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। रिराइट द रॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, अगर राइट है तो आपको रीज़न नहीं लिखना है, बट रॉन्ग है तो आपको रीज़न लिखना करेक्ट करके। पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। इट्स रॉन्ग, इट इज़ northwest of India. Okay, Brazil gets a lot of rainfall because of the southwest monsoon wind. Wrong, Brazil get a lot of rainfall because of southwest के बदले आपको आएगा south east and north east trade wind. Literacy rate is higher in Brazil and India. It's right. Brazil times is ahead of Indian's time. Wrong, Brazil time क्या है? behind India time के. Okay, Rio Grande do Norte receives low rainfall. It's right. Okay, नाउ मार्क एंड नेम द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप सप्लाई टू यू, गिव प्रॉपर इंडेक्स। तो आपको एक मैप दिया जाएगा, भले वो इंडिया का हो या ब्राज़ील का हो, आपको वो मैप पर जो जो चीज़ें दिए करनी है। पहले तो आपने इंडेक्स बनाना। अभी क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली है। तो उसका आपने इंडेक्स में कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग करोगे। नॉर्थ वेस्ट ऊपर रहता है। द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये पूरा जो मुंबई का साइड से स्टार्ट होता है, ये पूरा जो है वेस्टर्न घाट से। सो दिस यू हैव टू मार्क। अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स यहाँ आता है दिल्ली के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, आपने देखना है वहाँ मार्क करना है। तो उसका माउंटेन जैसे उन्होंने मार्किंग दिया है, ठीक है। देन गैंजेटिक डॉल्फिन्स। अब डॉल्फिन्स कहाँ रहते हैं? यहाँ आप देखिए, ये कलकत्ता साइड की इस पर गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ये तीनों लाइन टू नीचे एक के नीचे आएंगे। देन स्टेट, एनी स्टेट इन द नॉर्थ हैविंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 100 पीपल पर स्क्वायर मीटर। तो कहाँ आता है? वो जम्मू और कश्मीर में आता है। ओके, त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम इज वेर डाउन ईयर नियर टू कन्याकुमारी। तो इस तरीके से आप मैप बनाओगे तो ये आपको 4 मार्क के लिए मैप रहेगा। नाउ स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम दिया है, एनुअल एवरेज पर्सपिरेशन एंड टेम्परेचर, किसका? ब्राज़ील का दिया है। अब लेस देन 500 मतलब जो वाइट दिख रहा है वो लेस देन 500 है। थोड़ा सा हल्का सा ग्रे जो 1000 है, देन 1500, ऐसे करते करते नीचे बढ़ रहा है। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन सा डायरेक्शन में विंड फ्लो होता है? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक लिखा साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में। ओके, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देखो आप ऐसे फेल, ये जो है एयर फ्लोइंग का ही निशानी है। ओके, मेजर विंड्स, एरो मार्क्स जो है। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर द एवरेज टेम्परेचर लो। कौन से पार्ट में एवरेज टेम्परेचर वेरी लो है? द एवरेज टेम्परेचर्स आर लो इन पैरागा पैराना रिवर डायरेक्शन। कौन से? पैरागा पैराना रिवर डायरेक्शन पे। इन विच रीजन टू ब्राज़ील डू यू फाइंड मोर रेनफॉल? मोर रेनफॉल इज फाउंड इन अमेजन रिवर बेसिन इन ब्राज़ील। मोर रेनफॉल कहाँ मिलेगा आपको? अमेजन रिवर बेसिन पे। अगेन इसमें से एनी 4 करना है आपको। विच रीजन ऑफ ब्राज़ील इज अ रेन शैडो एरिया? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील इज अ रेन शैडो एरिया। नाउ डिस्क्राइब द विंड ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन।
The wind blowing between 0 degree to 5 degree north zone blow from the northeast towards the equator. कहाँ से blow होता है? नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर से. On the other hand, the wind blowing between 0 to 5 degree south zone blow from southeast towards the equator. Which method has been used to show distribution? अभी अगर आप देखो ये मेथड जो है आइसोप्लेथ मेथड है. कौन सा मेथड है ये? आइसोप्लेथ मेथड है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गिव रीजन. आपको जोग्राफी रीजन. देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो आपको ये NE2 है फॉर 6 मार्क्स है. तो आपको क्या करना है? पॉइंट्स तो वैसे ही लिखने पड़ेंगे. The eastern coast of India is formed due to depositional work of eastward flowing rivers meeting the Bay of Bengals. Most of the western Ghat of India is a coast of submergence. On the other hand, eastern coast of India is a coast of emergence. As it affects, the sea is deeper in the west than the sea on eastern the coast. Okay. Westward flowing river meeting the Arabian Sea form estuaries at many places on the western Ghat coast. On the other hand, eastward flowing rivers meeting the Bay of Bengal from deltas at many places on the eastern coast. As it affects, it becomes difficult for ships to reach the east coast covered with sediments. Therefore, there are fewer natural ports in the eastern coastal of India. Conventional type of rainfall is not prominent in India. अगेन क्यों नहीं प्रोमिनेंट है? कन्वेंशनल रेनफॉल इज प्रेवेलेंट इन इक्वेटोरियल रीजन. जहाँ इक्वेटर है वहीं ये होता है. इफ द एरियाज नियर इक्वेटर द वार्म एरिया एयर राइसेस अप एंड एक्सपांड. दिस एरिया रीचेस एट अ कूलर लेयर एंड सैचुरेट्स. देन कंडेंसेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड. In the equatorial region, the precipitation due to convectional rainfall occurs in the afternoon. So, in the equatorial region, the precipitation due to convectional rainfall occurs in the afternoon. The equator passes from the northern part of Brazil. Almost every day, the northern part of Brazil receives the rainfall of very short duration, but in the form of heavy showers. The location of India is not near equator. Therefore, convectional type of rainfall is not prominent in India. ठीक है? NE2 लिखना है आपको. जो सही लगे आपको आता है वो लिखो. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पास इन अमेजन बेसिन. ऑब्वियसली वहाँ रहने जैसा है ही नहीं कुछ, तो कैसे रहेगा वहाँ? द अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इन द अमेजन बेसिन इन द नदर्न रीजन नियर इक्वेटर इन ब्राज़ील इज नियरली 2000 millimeter. द annual average temperature in this region is found to be nearly 28 degree Celsius. Okay. Evergreen rainforest, moist and dense forests are seen in the Amazon River basin. Due to heavy rainfall, hot and humid climate and dense forests, the Amazon basin has become inaccessible. The transportation facilities are poorly developed in this region. Therefore, the density of population is sparse in the Amazon basin. Okay. Next, ecotourism is being developed more in Brazil. Due to white sand beaches, scenic seacoasts, beautiful island, evergreen dense forest, variety of species of birds and animals, gardens and parks etc. tourism has increased in Brazil. Tourism increase हुआ है ब्राज़ील में. Increased tourism may lead to pollution and environmental degradation. Therefore, it is necessary to control harmful effect of increased tourism. Promoting tourism as well as protecting environmental balance is equally essential. Therefore, ecotourism is being developed more in ब्राज़ील. ओके. नाउ अभी आपको ये ग्राफ दिया है. ग्राफ देख के क्या करना है? आपको आंसर करना है. ये ग्राफ में यहाँ आपको ईयर लिखा हुआ है. यहाँ ब्राज़ील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है. 1960 में 47.1 था. 1970 में 56.8 है. 1980 में 1980 में 66 है. 1990 में 74.6 है. 2000 में 81.5 है एंड 2010 में 84.6 है. व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डेट? आप अगर देखो सब में 10-10 साल का गैप है. तो इंटरवल ऑफ डेटा इज 10 years. ओके. इन विच पीरियड्स डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली? कौन से पीरियड में? अगर आप 70s के बाद देखो, 1970 के बाद 56.8 था, 66, 74 ऐसे कंटिन्यूस बढ़ते गए. तो अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली इन द डिकेड 1960 to 1970. 47 से ज़्यादा 47 से 56.8 एक 10% का डिफरेंस है. बाकियों में बहुत कम डिफरेंसेस है. ओके. और कौन से ईयर में अर्बनाइजेशन स्लो था? अगर आप देखो तो 2000 से 2010 में अर्बनाइजेशन जो था
वो बहुत स्लो था। अगर आप देखो ये 81.5 है, दिस इज 84.6, सो इट वॉज वेरी स्लो। तो ऐसे तरह के आपको ग्राफ आएंगे, या तो फिर स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी थ्री, अगेन ऐसा आएगा। अभी ये आपको किसका ग्राफ दिया गया है, ब्राज़ील नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड इंडिया नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। ओके, सो जो डार्क लाइन है वो इंडिया का है, जो लाइट लाइन है वो ब्राज़ील का है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन लैक्स है। ओके, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995 इन इंडिया। अगर 1995 में अगर इंडिया में देखो तो कितना था, 20 लाख था। ओके, नियरली 20 लाख। इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन द ईयर 2000। कौन से कंट्री में 2000 में अराइव हुआ था, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में आप देखो ज़्यादा टूरिज़्म है। इन विच ईयर कैन ड्रास्टिक इंक्रीज कैन बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया। कौन से ईयर में, इफ़ यू सी 2010 में ग्रोथ हुआ था उसका। ओके, इन ईयर 2010, फाइन। नाउ इन व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 2015, बोथ द कंट्री में 2015 में इसमें कितना है, 60 लाख से, और इसमें कितना है 130 लाख्स के आसपास है। 2015 में इंडिया में 130 लाख के आसपास है, एंड 2015 में ब्राज़ील में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 lakhs. What could be the reason of increase in tourists in India after year of 2010? क्यों था इंक्रीज 2010 के बाद, कि जो प्रोफेशनल आउटलुक था या इंक्रीज फैसिलिटी, जो फैसिलिटी टूरिस्ट को दिया था वो बढ़ने लगा। यही रीज़न था, टूरिस्ट बढ़ने लगे इंडिया में 2010 के बाद। ओके, इन विच कंट्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिस्ट हाई। ऑब्वियसली इफ़ यू सी, इंडिया का रेट ज़्यादा है ब्राज़ील से। द रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिस्ट इज हाई इन इंडिया। सो दिस वॉज योर मैप आंसर। अब उसके बाद चलते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। तो दोनों आंसर आप लोग कर लेना, एक साथ दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों के बारे में लिखना है, एनी टू लिखना है। क्वेश्चन 4 मार्क के लिए रहेगा। ओके, क्या क्या है पढ़ लेते एक बार। द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया कैन बी डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील इज डिवाइडेड टू हाईलैंड, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, द प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप। The physiography of India is divided into Himalayas, North Indian Plain, Peninsula, Coastal Plains, and the island group. There are no high, long extending mountains in Brazil. On the other hand, there are many high and long extending mountains in India. The Himalayas mountain range extend in the northern part of India. Similarly, the mountain region of Western Ghat is in the west, and the mountainous region of the Eastern Ghat is in the east of the peninsular region of India. The highest range of altitude is 5,000 meter to 1,000 meters in Brazil. On the other hand, आप चाहिए तो ऐसे करके कॉलम बना के भी आप पॉइंट लिख सकते हो. On the other hand, the highest range of altitude is 6,000 meter to 8,000 meter in India. The western part of the North Indian plain is occupied by desert. ऑन द अदर हैंड 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट दोनों का, तो आपको 4 इसमें से डिवाइड कर लोगे तो 4 पॉइंट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड नो सच हॉट डेजर्ट एरिया लाइज इन ब्राज़ील. Many white plains are located on the north and the coastal areas of India. On the other hand, there are no white plains in Brazil. At many places, there are regions of backwaters in India. On the other hand, there are no such regions in Brazil. The Great Escarpment is located in the northeast part of Brazil. The Great Escarpment demarcates the eastern side of Brazilian highland. On the other hand, on such escarpment, no such escarpments are located in India. So ये आपका क्या था, differentiation between फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील इन इंडिया. अब डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक्स में है, आप लोग देख लीजिए. गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फिशिंग इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है ले लेना. एंड राइट अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ इन ब्राज़ील. कल आपको मैं इंपॉर्टेंस भी मार्क करवा दूंगी. फाइन. सो इस तरीके से आपका ये पेपर ख़त्म होता है. ठीक है, लेट्स सी 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ मैप्स कर लेते हैं. ये तो कर ही लो. वर्ल्ड मैप. मेक द फॉलोइंग ऑन अ गिवन आउटलाइन ऑफ अ मैप वर्ल्ड गिव. तो यहाँ आपको बोला नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंटार्क्टिका. दिस आर द
what continent of our world. Show Brazil and sorry Brazil continent नहीं है. शो ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंशिएट. अपना ब्राज़ील आपको दिखाना है, इंडिया, ये दोनों को अलग अलग करके दिखाना है. ड्रॉ इक्वेटर. इक्वेटर यहाँ बना है, आप देखो वो यहाँ से पास हो रहा है 0 डिग्री. शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन. सिंबल फॉर डायरेक्शन क्या दिखाओगे आप सिंबल? ये इक्वेटर का, देन ब्राज़ील का इंडेक्स दिखा दोगे. तो दिस इज योर आंसर. ओके. स्टेट विथ लो डेंसिटी. रुको. मार्क द फॉलोइंग ऑन गिवन आउटलुक मैप. गिवन वेस्टर्न हिमालयस. वेस्टर्न हिमालयस ये पार्ट है पूरा, इसको मार्क कर दिया. ईस्टर्न हिमालयस यहाँ आता है आसाम साइड में, ईस्टर्न साइड में. पंजाब ये, ओके, पंजाब हरियाणा प्लेन जस्ट बिलो द वेस्टर्न हिमालयस. थार डेजर्ट, जैसे ही पंजाब से नीचे जाओगे आपको थार डेजर्ट मिलेगा. देन वेस्टर्न घाट्स हमने अभी थोड़ा देर पहले, वेस्टर्न कोस्टल घाट प्लेन इधर है एंड वेस्टर्न घाट उसके ऊपर है. कोस्टल मतलब उसके ही नीचे का जो समुद्र पट्टा है. ओके. एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ईयर, ईस्टर्न घाट इज ईयर. तो आप सबको इंडेक्स में बना देना है. वेस्टर्न घाट के लिए इन्होंने शेड किया था, ईस्टर्न घाट के लिए भी लाइट शेड किया है, पंजाब हरियाणा के लिए बॉक्स बनाया है, थार डेजर्ट के लिए स्लैंट लाइन किया है एंड बाकी सब डार्क लाइट शेडिंग से वेस्टर्न कोस्टल घाट, ईस्टर्न कोस्टल घाट्स को मार्क किया गया है. ओके. मैप रीडिंग करते हैं एक तो, फिर स्टॉप करते हैं. अगर आप ये मैप देखो, आपको यहाँ इंडिया का मैप है विथ स्टेट, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के भी ना बारे में बताया गया है. सो पूछा गया है कि फाइंड द एंड राइट द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया. लैटिट्यूडल एक्सटेंट क्या है? 8.4 है. 8 डिग्री 4 ये है एंड 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ है. एंड लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट. एंड लॉन्जिट्यूडल क्या है? लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड. विच इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बाद जो नेबरिंग कंट्री वो कौन है? नेपाल है. विच इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के बाद क्या आता है? पाकिस्तान. तो राजस्थान के बाद जो नेबरिंग कंट्री इज पाकिस्तान. विच सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ये जो सी है अरेबियन सी है. देखो वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है. विच बे लाइज टू द ईस्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के आगे कौन सा बे है? बे ऑफ बंगाल. अगर आप देखो तो. नेम द कंट्री शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, Pakistan. These are the country. Okay, hope you have understand. So we'll do some of the graphs tomorrow and some paper questions also tomorrow. Okay, important question I will mark you and give you tomorrow. And some graph और जो objectives है वो भी हम कल कर लेंगे. Okay then, do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.